हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट रिएक्शन के साथ हाजिर हूँ शेरोज़ इरफान। और आपका होस्ट है आनंद सारी। तो अच्छा जी, वीडियो के बारे में बताने और वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं आ रही, व्यूज़ ज़रूर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें उसको। वैसे अच्छा नहीं लगता यार, सिर्फ 77 सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ माशाल्लाह हमारे, और कंटेंट हम अच्छा दे रहे हैं। कंटेंट हम अच्छा दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे तो कमेंट सेक्शन में शिकायत लगाएं हमें, हम उसको ठीक करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। एटलीस्ट आप सब्सक्राइब उसको करें। 1 सेकंड लगता है, क्रोम किया, सब्सक्राइब हो गया। बिल्कुल बस जी। अच्छा जी, वीडियो क्या है जी? वीडियो आज होने वाली है जी थोड़ी सी कह लें इस्लामिक और हिंदू मज़हब पे, यानी रिलीजियस वीडियो है। वो है जी कि गॉड जो कृष्णा थे उनकी वाइफ्स कितनी थी। हिंदू ने सवाल किया है, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई है जी कि उनकी एक वाइफ थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आप ही की बुक से उनका रेफरेंस दिया है। जो आपके पंडित है, हिंदू पंडित, एक है, क्या नाम था, शंकराचार्य शायद, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो वो भी सामने बैठे हुए थे, उनके सामने सारी बात हुई है। तो लेट्स सी, देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की आपको बात ठीक लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। चलते हैं वीडियो की जानिब। नाई जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले माननीय रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे 7 प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा। उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूं। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा। रोको एक मिनट, ये सवाल इन्होंने इनसे किया है, ये पंडित जी जो पंडित जी से, हाँ जी, और उनको फिर फॉरवर्ड किया कि आप इनसे इसका जवाब लें। इन्होंने इल्जाम लगाया। इल्जाम किसने लगाया? जाकिर नाइक ने। जाकिर नाइक और पंडित जी से कि आप इनसे, अच्छा, तभी उन्होंने कहा कि मैं हाजिर हूँ जवाब दे, आप सवाल मुझसे कीजिए। ये सारे इंशाल्लाह शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण, इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्जाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज्यादा बीवी थी, वो इल्जाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं, 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। जंग में किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते हैं, शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी, चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,107 में उन्होंने की, वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालात में। तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किया, मैं तकरीर के बाद माशाल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर। अच्छा, अगर शंकराचार्य जी इनसे डिसएग्री करते तो वो इंटरप्ट कर चुके होते मेरे ख्याल से अब तक। बड़ी सॉलिड बात कर रहा है यार, विद रीजन, तो फिर लॉजिक और रेफरेंस के साथ। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्होंने कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। जिसने पढ़ा होता है उनके तो सारे दिमाग में रिवीजन शुरू हो जाती है।
लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेज लोग ने दिया। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है। सही नाम होना चाहिए वेदांतिस या सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है, सनातन धर्म, ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है। सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद, पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाच्यस्य कशिज जनिता न चदीपा। ये संस्कृत कोटेशन है, इसके मानी होती है कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालदेन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय। अच्छा यार, एक चीज है, क्योंकि मैंने ये पहले भी पढ़ा है, सुना भी है कि हर किताब में लिखा यही हुआ है, यानी तौहीद ही बयान हुई हुई है। फिर ये लोग किस तरीके से दूसरी तरफ निकल गए, जिसमें अगर हिंदू मजहब में देखा जाए तो काफी हजारों की तादाद में उन्होंने गॉड्स बनाए अपने गॉड्स। जब वो किताब में से रेफरेंस दिया जा रहा है तो फिर वो उस चीज पे क्यों नहीं अमल करते? ये मुझे आप लोगों ने अगर कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके कि आप ही की किताब में से रेफरेंस दे रहे हैं वो, फिर भी आप मतलब हजारों की तादाद में गॉड्स पे बिलीव करते हैं, तो ऐसा क्यों है? श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है, जिस तरह शंकराचार्य ने कहा, वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्ष नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्स है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्स है, ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है मुसलमानों का जो बिलीव है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत। ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ये वर्स्ट चीज है कि खुद की बनाई हुई चीज की नंबर 1 पूजा किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम स्माइल के पीछे की क्या थिंकिंग थी ये जाननी है। एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वैसे सवाल कुछ और था, तो मेरे ख्याल से वो सवाल का जवाब छोटा सा था, वो शुरू में ही दे दिया। उसके बाद उन्होंने उसको थोड़ा सा ऐड ऑन किया, जो कि अच्छी चीज ऐड ऑन हुई है। विद रेफरेंस काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। तो जो मैंने भी बीच में एक सवाल किया था कि आप ही की बुक्स से जो आप लोग कितना सहमत हैं इनकी बात से? आपने ऑब्वियसली वो अपनी बुक्स तो पढ़ी होंगी, तो इनकी बात से आप कितना सहमत है? आप लेंथी कमेंट में जवाब भी दे सकते हैं, वो हम जरूर पढ़ेंगे, हमें अच्छा लगेगा पढ़ना। और सेकंड एक चीज में ऐड ऑन करना चाहता हूँ
कि जितनी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब लायक हैं, देखें ना आपकी बुक्स में से वो रेफरेंसेस दे रहे हैं, कुरान और जो हमारी हदीस की बुक्स हैं वो तो साइड पे कर दें, वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, मुसलमान है। ऐसा कोई स्कॉलर हिंदू मजहब में अगर है कोई, तो मैं ज़रूर उनको सुनना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा उनको। तो आप कमेंट सेक्शन में उनका ज़रूर नाम हमें बताइएगा। बिल्कुल, मैंने अभी तक नहीं देखा किसी मजहब में ऐसा लायक बंदा। कि मैं मुसलमान वर्सेटाइल हूँ, ग्लोबली वो मैं issues पे मुसलमान बात हूँ, करें। इसलिए मैं उनकी साइड नहीं ले रहा। मैं ऑनेस्टली जानना चाहता हूँ, अगर है तो मैं ज़रूर उनको सुनना चाहूँगा। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को बिल्कुल। यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।